हेलो ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जो लोग इस चैनल पे नए हैं प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, एंड जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं थैंक यू वेरी मच। एंड अगर आपको प्रीवियस वीडियोस देखने हैं, प्रीवियस क्लासेस को चेक करना है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। वहां पे मैंने सारे वीडियोस के लिंक डाल रखे हैं। इस लिंक्स की हेल्प से आप स्टेप वाइज अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इन टुडेज वीडियो हम क्या बात करेंगे? ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ग्रोथ एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। सो कॉटन जो होता है वो एक मैलो फैमिली का मेंबर होता है। मैलो फैमिली क्या होती है? मैलो फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली उनके फ्लावर पिंक, पर्पल एंड वाइट होते हैं, एंड उनके स्टेम हेयरीज होती है। उनके स्टेम्स पे स्मॉल हेयर्स होते हैं। ओके, सो ये मैलो फैमिली की एक पहचान होती है। एंड कॉटन मैलो फैमिली का प्लांट है और इसकी हाइट 25 सेंटीमीटर टू 2 मीटर्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन वेराइटी, क्लाइमेट एंड एग्रोनॉमी। ओके, सो क्लियर हो गए पॉइंट्स। कॉटन इज अ मेंबर ऑफ मैलो फैमिली and its heights ranges from 25 centimeter to 2 meter, depending upon variety, climate and agronomy. Several species of cotton are of the genes or class Gospeum. So कॉटन की जो बहुत सारी स्पीशीज होती हैं कॉटन की, एंड वो क्लास गॉस्पियम एंड जीनस के अंडर आती हैं। नेक्स्ट, a perennial plant or simply perennial is a plant that lives more than 2 years. So perennial plant क्या होते हैं? Perennial plants living for several years. यही उनकी definition होती है perennial plants की। And also cotton is a perennial plant और ये 2 से अधिक सालों तक survive कर सकता है। So ये slide clear हो गई। Moving on to the next slide. Preparation of land. सो कॉटन प्लांट के लिए हमें पहले कॉटन सीड को सो करना होगा। सो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है लैंड प्रिपरेशन। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे पहला स्टेप होता है लैंड प्रिपरेशन। द फर्स्ट स्टेप इन ग्रोइंग एनी क्रॉप इज द is to prepare the land. So the first step in growing any crop is to prepare the land, be it cotton or anything else. सबसे पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ लैंड ही होगी अगर हमें कोई भी क्रॉप को ग्रो करना है। Cotton, particularly irrigated cotton, requires a great deal of land preparation. Okay, it takes time to get the soil and the general lay of the land ready for cotton growing. So cotton growing को स्टार्ट करने के लिए, कॉटन सीड को सो करने के लिए बहुत लंबा टाइम लेता है लैंड प्रिपरेशन के लिए। ओके, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। Either in the fall or early spring, residues from the stalks of the cotton plants of the previous seasons or of the corn other crop which has been grown on the plot may be broken into small sections by means of a disc harrow. The rotating sharp edges disc chops the residual of previous crop. Okay, so क्या होता है इसमें? प्रीवियस क्रॉप्स के जो रेसिड्यूज होते हैं वो डिस्क हैरो के थ्रू चॉप कर दिए जाते हैं स्मॉल मटेरियल्स में। ओके, स्मॉल सेक्शंस में। And the rotating sharp edges discs chop the residual cellulose material into small pieces and mix these with the soil. So जो हमारी पुरानी क्रॉप है उसकी जो रूट है वो सॉइल में ही रह जाती है आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो बेसिकली डिस्क हैरो की हेल्प से, जो उसके व्हील्स होते हैं उनकी हेल्प से सॉइल को पूरा खोदा जाता है, जिससे वो प्रीवियस क्रॉप की जो रूट होती है वो बाहर आ जाए और फिर उसको छोटे छोटे स्मॉल सेक्शंस में ब्रेक कर दिया जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाती है। ओके, इससे लैंड प्रिपेयर होती है, सॉइल मिक्स प्रिपेयर होता है। ओके, इट टेक्स टाइम टू गेट द सॉइल एंड द जनरल ले ऑफ द लैंड रेडी फॉर कॉटन। सो ये सारे प्रोसेस में टाइम जाता है, बट इसी प्रोसेस के थ्रू लैंड प्रिपेयर की जाती है। कॉटन इज अ डीप रूटेड क्रॉप विच नीड्स tilth and well prepared field for successful germination and growth of crop.
क्योंकि कॉटन एक बहुत ही डीप रूटेड क्रॉप है, सो वो उसकी जो रूट होगी वो बहुत डीप तक जाएगी, इसलिए प्रॉपर लैंड प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्रॉप का रिमूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसे रिमूव करके उसे डिस्कार्ड नहीं करते, रिमूव करके उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के सॉइल में मिक्स कर देते हैं, वो सॉइल के लिए फर्टिलाइजर का काम करता है। ओके, for the plugging of the field with deep plug is required, then harrowed with planking each time to make the soil loose, fine, leveled and pulverized. So plugging क्या होता है? Basically जो हमारी soil है उसको उसके जो soil chunks को निकालना प्लगिंग होता है। सो प्रीवियस जो क्रॉप है उसको हार्वेस्टिंग के बाद जो सॉइल रह गई वो लेवल्ड सॉइल है, उसको प्लग किया जाता है, ऊपर नीचे किया जाता है। ओके, उसके बाद हैरो की मदद से वो बड़े चंक्स आए उनको छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे चंक्स में तोड़ा जाता है और फिर सॉइल को लूज किया जाता है। सो पुरानी क्रॉप की जो रूट होती है वो पूरी बंधी होती है, वो मिट्टी को बांध के रखती है, उसी को बेसिकली लूज किया जाता है प्लगिंग एंड हैरोइंग के थ्रू। ओके, टर्म यूज्ड, अभी यहाँ पे मैंने कौन कौन से टर्म यूज किए? प्लग एंड हैरोइंग। सो ये क्या होते हैं? सो प्लग जो होता है, plug is a farm tool that used in loosening or turning the soil before sowing seed or planting, and this process called plugging. So ये प्लग की इमेज है, ये ट्रैक्टर में अटैच्ड हो जाता है, फिर ट्रैक्टर के साथ ये इसकी हेल्प से, ये देखिए शार्प, इसके शार्प एजेस हैं, इसकी हेल्प से सॉइल को ऊपर नीचे करता है, टर्न करता है और उसको सोइंग के लिए प्रिपेयर करता है। और क्योंकि ये प्लग की हेल्प से होता है, प्लग एक फार्म टूल है, इसकी हेल्प से होता है, इसीलिए इस प्रोसेस को प्लगिंग कहते हैं। नेक्स्ट, हैरोइंग। सो हैरोइंग क्या होता है? हैरोइंग इज एन एक्टिविटी दैट फर्दर ब्रेक्स द सॉइल इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स और बिट्स फॉर इंप्रूव्ड सॉइल कंडीशन। सो बेसिकली दोनों साथ में यूज होते हैं। प्लगिंग पहले सॉइल को टर्न करके लूज करता है, बड़े चंक्स बनते हैं और फिर उन बड़े चंक्स को इस हैरो की मदद से स्मॉल चंक्स में तोड़ दिया जाता है। ओके, सो ये दोनों टर्म क्लियर हो गए, व्हाट इज प्लग, व्हाट इज हैरोइंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्लांटिंग। सो अब लैंड प्रिपेयर हो गई, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? प्लांटिंग। ओके, सो cotton seed is planted in the spring as soon as the soil is warm enough to be sure of satisfactory seed germination and crop establishment. So cotton seed को germinate करने के लिए जो वेदर कंडीशन होनी चाहिए वो थोड़ी वार्म होनी चाहिए। ठंड में ये अच्छे से जर्मिनेट नहीं होगा, इसीलिए कॉटन की जो प्लांटिंग होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है। ओके, जब वार्म टेम्परेचर होता है for better germination and crop establishment. Small furrows are opened and at the same time the seeds are dropped in one at a time, generally with fertilizer being put in the furrows at the same time. So small थोड़े छोटे छोटे गड्ढे किए जाते हैं फील्ड में, उसके बाद उसमें फर्टिलाइजर अप्लाई किया जाता है और एक एक सीड सो किया जाता है। ओके, generally cotton is planted in February in the more southerly regions. So southern region में फरवरी में प्लांट किया जाता है क्योंकि सदर्न में गर्मी जल्दी आ जाती है। ओके, बट इट मे बी एज लेट एज जून इन द नॉर्थर्न मोस्ट रीजन ऑफ द कॉटन बेल्ट। सो जो सदर्न रीजन है कॉटन बेल्ट का, उसमें फरवरी में प्लांटेशन होगा, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में जून में प्लांटेशन होगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्लांटिंग। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ हम देख सकते हैं कॉटन प्लांट की लाइफ साइकिल। सो जब प्लांटेशन हुआ उसके आफ्टर 10 डेज कॉटन की रूट ज्यादा, मैंने बताया कि ये डीप रूटेड प्लांट है। सो यहाँ पे जो सैपलिंग निकला उसकी हाइट से ज्यादा उसके रूट की हाइट है। आप पूरी इमेज में देख सकते हैं रूट ज्यादा लंबी ग्रो कर रही है। ओके, बहुत डीप
जाती है ये रूट्स। तो 10 डेज में इतनी हाइट हो गई रूट की एंड इतनी प्लांट की, एंड 50 डेज होते होते जो रूट की हाइट होती है वो 36 इंचेस लॉन्ग हो जाती है एंड प्लांट की 14 इंचेस लॉन्ग होती है। ओके, कल्टीवेशन। अब नेक्स्ट स्टेप है कल्टीवेशन। सो कल्टीवेशन में क्या होता है, व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन टू हाइट of 5 to 7 inches, they are generally thinned out so that there are no more than usually 2 or 3 plants per hill. So क्या होता है, जब प्लांट की हाइट 5 to 7 इंचेस हो जाती है उस टाइम पे प्लांट की थिनिंग कर दी जाती है, जो उसकी ब्रांचेस होती हैं उनको कट कर दिया जाता है सो दैट दो प्लांट्स के बीच की डिस्टेंस मेंटेन हो सके। और एक प्लांट में अगर हर तरफ से ब्रांच निकलेगी तो वो ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेगी, इसलिए ब्रांच की थिनिंग कर दी जाती है और सिर्फ सेंटर में मेन ब्रांच रखी जाती है जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स उसको वहीं पे मिले। ओके, द प्लांट्स आर अबाउट 9 to 14 इंचेस अपार्ट इन रोज। सो जैसा मैंने बोला कि उसकी अगर थिनिंग कर दी जाएगी तो उनकी जो आपस की डिस्टेंस है एक हिल पे वो 9 से 14 इंचेस तक कर दी जाती है और वो दूर दूर कर दिए जाते हैं, जैसे उसकी रूट को स्प्रेड होने का भी टाइम मिले, जगह मिले, और वो प्लांट को भी स्प्रेड होने की जगह मिले। ओके, this is usually done by hand, although there are a few mechanical cultivators for large acreages. So बड़े एरिया में है तो फिर मैकेनिकल कल्टीवेटर यूज होता है, नहीं तो ये हाथ से ये प्रोसेस हो जाती है। Within a few weeks after the plant has emerged, the first birds, तो पहली बर्ड विद इन अ फ्यू वीक्स निकल आती है प्लांट से। ओके, इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि कॉटन प्लांट की लाइफ साइकिल क्या होती है। लाइफ साइकिल ऑफ कॉटन प्लांट, सबसे पहले सीड, आफ्टर दैट सीडलिंग। ये पूरे स्टेप्स चल रहे हैं, ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर है। तो सीड के बाद सीडलिंग, फिर स्मॉल प्लांट होगा, फिर वो फुल ग्रोन प्लांट बनेगा, फिर उसमें फ्लावरिंग होगी और उसके बाद फ्लावर से हमें फाइबर मिलेगा। ओके, फ्लावर के सीड से हमें फ्लावर मिलेगा। ये पूरी एक लाइफ साइकिल है कॉटन प्लांट की। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल QR कोड। इसकी हेल्प से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको नेक्स्ट वीडियोस कब अपलोड होंगे उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो प्लीज ज्वाइन द चैनल and please do consider subscribing and hit the bell icon next to it. Thank you.